2 क्लोरोब्यूटेन है उसका हम फर्दर क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो आपका जो पॉइंट फॉर्म कर रहा है उसे बोला गया कितना इसमें ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला था। ध्यान देना, आपके पास 2 क्लोरोब्यूटेन था, तो इसमें अगर हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो ध्यान देना क्लोरीन ऐड कहाँ कहाँ होगा, तो आपका यहाँ हो सकता है एक पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ होगा, एक पॉसिबिलिटी यहाँ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हर पॉसिबिलिटी के लिए फिगर बनाते हैं। तो जो पहला पॉसिबिलिटी होगा, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर हम जोड़ेंगे तो उस केस में आपका ए वाला सेंटर कायरल हो जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी अगर हम सीएल जोड़ते हैं तो इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जहाँ पे 4 अलग अलग वैलेंसी आपको दिखे। ठीक। अगर हम थर्ड पॉसिबिलिटी में हम जोड़ते हैं तो आपका सिस्टम में 2 कायरल सेंटर बनेगा, ए भी कायरल है, बट ध्यान देना क्योंकि कायरल सेंटर सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल कायरल सेंटर है। ठीक है, तो इसमें आपका मेजर कंपाउंड भी बन सकता है। उसके बाद जो हम अगला जो फोर्थ पॉइंट पे ऐड करेंगे, तो इस केस में भी सिंगल कायरल सेंटर ए फॉर्म करेगा। अब ध्यान देना, जब भी आपका सिंगल कायरल सेंटर होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें डी एल का पॉसिबिलिटी होगा, यानी यहाँ पे 2 आइसोमर होगा और दोनों क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। यहाँ पे तो ऐसा कोई है नहीं। नीचे वाले में फोर्थ वाले पॉसिबिलिटी में भी एक कायरल सेंटर है, तो यहाँ भी डी और एल होगा, यानी यहाँ भी 2 ऐसा पॉसिबिलिटी है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इस पॉसिबिलिटी में ध्यान देना, यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है तो यहाँ पे होना चाहिए था 4 पॉसिबिलिटी, पर ध्यान देना इसमें एक हो जाता है मेजर कंपाउंड, और मेजर कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी जो होगा उसका डी और एल पॉसिबिलिटी होगा, यानी यहाँ टोटल 3 आइसोमर बनने वाले हैं। 3 में से मेजो है जो कि होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक मेजो होगा जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और बाकी जो एक बचेगा उसका डी और एल फॉर्म होगा। यानी इस कंपाउंड का एक ए फॉर्म होगा और एक बी फॉर्म होगा, बी का डी और एल पॉसिबिलिटी होगा, और ए जो होगा ए होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव एनिमे। जो इसको अगर हम ड्रॉ करके दिखाएं तो ऐसा आप देख सकते हो। इसका मैं ड्राइंग आपको दिखा दे रहा हूँ। CH3 CCl CCl CH3, तो ये इसका मेजर पॉसिबिलिटी है, तो ये हो गया मेजर फॉर्म। और आप दूसरे जो पॉसिबिलिटी को देखोगे तो उसमें सील को यहाँ रखो, दूसरे सील को इधर कर दो, आप यहाँ पे H करो, यहाँ पे H करो, यहाँ पे CH3 कर दो। और इसमें एक और पॉसिबिलिटी होगा जो इसका मिरर इमेज होगा, CH3 यहाँ पे Cl लेफ्ट साइड में, H इसका Cl राइट साइड में, यहाँ पे H और नीचे CH3। तो यहाँ पे ये कंपाउंड ए हो गया मेजर कंपाउंड, ये हो गया, और ये हो गया बी का डी फॉर्म मानते हैं, तो ये हो गया बी का एल फॉर्म। ठीक है, बी का डी, बी का एल, इन दोनों आपस में क्या होगा, इनएंसोमर होगा, बट दोनों क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो टोटल ध्यान देना, टोटल कितने कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, तो यहाँ से पहला का इस कंपाउंड से 2, यहाँ से 2 और यहाँ का कंपाउंड का 2, तो अल्टीमेटली आपके पास इस प्रोडक्ट में 6 कंपाउंड जो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।